जय जय श्री राम। जब तलक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकाई भव बंधन छोरी। पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। अरुण नयन उर बाहु विशाला, अनिल जल जतनु श्याम तमाला। कटिपत पीत कसे बर भाथा, अरुचिर चाप सायक दो हाथा। भगवान के लाल लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती है, विशाल भुजाएं हैं, नील कमल और तमाल के वृक्ष के तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथ में क्रमशः धनुष और बाण है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मन देव मैं जाना, अमोहिनित पिता तजऊ भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे कि मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मण देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दिन दिखाई, असुनी ताड़का क्रोध करिधाई। ये कहीं बान प्राण हर लेना, अदीन जानित ही निज पद दीना। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि निज नाथ जी चिन्हा, अविद्या निधि कहूँ विद्या दीना। अजाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रमयान, अकंद मूल फल भोजन दिन भगति हित जान। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल भोजन कराया। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, अनिर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम कर न लागे मुनि झारी, आपु रहे मख की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा कि आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। सुनि मरीच निशाचर कोई,
अलय सहाय धावा मुनि द्रोही, बिनु फरबान राम तई मारा, सतजो जन गा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन विस्तार वाले समुद्र के पार जाकर गिरा। अपावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटुक संहारा। अमारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे किन विप्रन परदाया। अभगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझा कर कहा, ये प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीख जगमाई, खग मृग जीव जंतु तह नाही। अपूछा मुनि शिला प्रभु देखी, असकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार से सब कथा कही। गौतम नारी साप बस, उपल देह धरि धीर। अचरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री अहल्या साप बस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। पर सत पद पावन शोकन सामन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही। अति प्रेमय धीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण नहीं लागी, जुगल नयन जल धार बही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श होते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री राम जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा और मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उनके दोनों नेत्रों से प्रेम
और आनंद के आंसुओं की धारा बह चली। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रामन रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण नहीं आई। मुनि साप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथन मांगऊं बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत यज, मम सिर धरे कृपाल हरि। जो अति मन भाव एहि विधि सिधारी, गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सटते ही भजो, छाड़ी कपट जंजाल। चले राम लक्ष्मण पुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गांधी सुदन सब कथा सुनाई, अजय प्रकार सुर सरी महियाई। तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए, अविविध दान मही देवन पाए। अहरसि चले मुनि वृंद साया, अबेगी विदेह नगर नियराया। तब प्रभु ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र जनकपुर के नजदीक पहुंचे। पुररंभता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेषी। अबापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मणि सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेक बावलियां, कुएं, नदी, तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई है। गुंजत मंजु मत रस भृंगा, कुंजत कल बहु व्यंग। गुंजत मंजु मत रस भृंगा, कुंजत कल बहु बरन विहंगा। बरन बरन विकसे जल जाता, अत्रिविधि समीर सदा सुखदाता। मकरंद रक्ष से मतवाले होकर भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सुमन बाटिका बाग बना, विपुल विहंग निवास। अफूलत फलवत फलत सुपलवत, सोहत पुर चहुपास। पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग, वन जिसमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए
नगर के चारों ओर सुशोभित है। बरन 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 बरई बरनई बरनई बरन बनई न बरन त नगर निकाई, जहाँ जाई मन ताई लो भाई। अचारु बजारु विचित्र अंबारी, अमनिमय विविध जनु स्वकर सवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता, मन जहां जाता है वहीं लुभा जाता है। उन्होंने अपने हाथों से जाता है वहीं रम जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों के बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदर गली सुआई, संतत राई सुगंध सिंचाई। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, अबिथ कहीं विबुध बिलो की बिलासु। होत चकित चित कोट बिलो की, असकल भुवन शोभा जनुरो की। धवल धाम मणिपुरट पट, सुघटित नाना भांति। असिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कही जात। हरे राम 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 सीता, राम 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 हरे राम राम राम।